अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आपको कोई सी दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और आपने चेक करना है कि क्या इनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है, मतलब अगर एक लाइन इस तरह से लाइन की फॉर्म है तो आपने चेक करना है कि क्या ये डिस्टेंस 2a आता है कि नहीं आता। ठीक है, क्या काम करेंगे, फ़र्स्ट लाइन को कंसिडर करें। ठीक है, फ़र्स्ट लाइन को कंसिडर करने के बाद आप इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनाएं। सिमेट्रिक फॉर्म कैसे बनाएंगे कि पहले आपने इन दो फैक्टर्स को कंसीडर किया, फिर आपने नेक्स्ट टू फैक्टर्स को कंसीडर किया। यहाँ से ऐसा करने से जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया है तो आपके पास ये फैक्टर बनेगा, और यहाँ से जो आपके पास y का मल्टीपल था 2y उससे डिवाइड किया है तो आपके पास ये बनेगा -6z, और बाद में 6 को उठा के हम जो है नीचे डिवाइज़र में ले आएंगे। ठीक है, अब ये वाला फैक्टर भी आपका y के इक्विवेलेंट है, ये वाला फैक्टर भी y के इक्विवेलेंट है, तीनों को म्यूचुअली इक्विवेलेंट रख के आप लोगों ने एक जो है लाइन के सिमेट्रिक फॉर्म बना ली है। अब अगर आपके पास लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म बन गई है तो आपको यहाँ से पॉइंट भी मिल जाएगा, और यहाँ से जो डिवाइज़र में आपके पॉइंट्स आते हैं इसको आप कहते हो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज भी मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से सेकंड लाइन को कंसीडर करेंगे। सेकंड लाइन को कंसीडर करके आपने क्या काम करना है, सेकंड लाइन के देखें फॉर्म है इस तरह से x = y + 2a और इक्वल के बाद 6 टाइम्स z - a। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड किए, यहाँ पे देखने पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड किए, ये फिर आपकी सिमेट्रिक फॉर्म बनेगी। और सिमेट्रिक फॉर्म अगर आपकी बन गई है तो यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ऑन द लाइन, और ये आपके पास नॉर्मल, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, PQ.n डिवाइज़र में n मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है PQ.n डिवाइज़र में n मैग्नीट्यूड। ठीक है, P तो आपको पता चल गया फर्स्ट वाली लाइन का पॉइंट, Q आपको पता चल गया सेकेंड वाली लाइन का पॉइंट, और इन दोनों से आप जो है एक वेक्टर बना लोगे। n क्या है, n अब या तो आपको फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर करने पड़ते हैं या आपको सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर करने पड़ते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे काम दोनों लाइंस को मिला के करना है। ठीक है, इसलिए n निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है। क्या काम करेंगे, ऊपर IJK लिखेंगे और नीचे फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और फिर सेकेंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो भी आंसर आएगा ये वाला नॉर्मल जो है वो आप लोग जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में यूज़ करोगे। क्लियर है सबको इतना कि n रिप्लेस करना है, लेकिन n को पहले कैलकुलेट करना है। n मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हों। चलिए n निकालने के लिए ऊपर IJK। ठीक है, पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आप यहाँ पे देख लें, 2 1 और -1 6 आ रहा था, और फिर सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास 6 6 1 आ रहे थे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आपके पास एक नया वेक्टर है जिसको आपने n का नाम देना है, और आपको फॉर्मूले में n मैग्नीट्यूड भी चाहिए। n मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i कंपोनेंट स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपके पास 7 आंसर आएगा। ठीक है, PQ मतलब फर्स्ट वाली लाइन का पॉइंट और सेकंड वाली लाइन के पॉइंट से आपने एक वेक्टर बनाना है, वो वेक्टर बना लें। वेक्टर बना के चल देखिए यहाँ पे उसने वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वेक्टर बनाने के बाद आपको डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए था फॉर्मूले में, वेक्टर का और जो नॉर्मल आया उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला है, वो आपके पास 14a आ गया है। ठीक है, 14a, और इसको फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला PQ.n डिवाइज़र में n मैग्नीट्यूड, आपकी वैल्यू से रिप्लेस करने के बाद आंसर जो है 2a ही बन रहा है, और यही आपको रिक्वायर्ड था कि आपने चेक करना है कि क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 2a आता है कि नहीं आता। चलिए नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब फिर से आपको एक लाइन है और यहाँ पे आपको सिमेट्रिक फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी सिमेट्रिक फॉर्म बनी हुई है। फिर ये वाली लाइन है और आपने चेक करना है कि क्या इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√6 बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, और फिर आपने जब इतना काम कर लेना है फिर आपने चेक करना है कि क्या जो है स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दें या फिर अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। अब ये देखें, ये मैंने कहा था ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका। ठीक है, और ये एक ऐसी लाइन है जो कि लाइन 1 के ऊपर परपेंडिकुलर है और लाइन 2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर दूसरा नाम कंसिडर किया जाएगा तो हम इसको कहेंगे लाइन ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर कह दें, या फिर अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन बोथ लाइंस। ठीक है,
अगर या तो आपको लाइन ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर कहेगा तब भी आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, या फिर लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द लाइंस तब भी आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। ठीक है, अब साथ में आपने क्या काम करना है, आपने ये चेक करना है कि आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो बन रही थी वो ये वाली बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, इतना काम तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन भी फाइंड आउट करनी है। सही है, चलिए पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। लाइन को कंसीडर किए, लाइन में से ये फर्स्ट लाइन को कंसीडर किया, इसका पॉइंट और इसका वेक्टर निकाल लिए। ठीक है, फिर सेकंड लाइन का पॉइंट और वेक्टर निकाल लेना है। फिर आपने यहाँ से एन बनाना है, याद आया एन। चलिए चेक करें, यहाँ से आपने को जो चीज़ें चाहिए थी वो आपने निकाल लिया है। पहले तो वेक्टर पी क्यू चाहिए था, वेक्टर पी क्यू निकाल लिया है। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन के पॉइंट में से सेकंड वाली लाइन के पॉइंट को माइनस करेंगे तो आपके पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। फिर एन निकालने के लिए फॉर्मूला था ऊपर आई जे के रिप्लेस करके फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वो रिप्लेस करने हैं, और आपके पास जो नया वेक्टर खुल के आएगा वो आपके पास नॉर्मल होगा। ठीक है, फिर नॉर्मल का मैग्नीट्यूड भी लेना था। फिर पी क्यू डॉट एन लिए, पी क्यू डॉट एन लेके आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वो 1/√6 ही आ रहा है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपके पास है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कि अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये फॉर्मूला है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और ए बी सी, मतलब जो आपके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकले हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे आपके निकले थे -1 2 -1, ये आपके पास ए बी सी के लिए उसने रिप्लेस किए हुए हैं। फिर इक्वल टू 0 डाल के नेक्स्ट फैक्टर बिल्कुल साथ में x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस z2। ठीक है, x2 y2 z2 मतलब कि आपका सेकेंड लाइन का जो पॉइंट है, और x1 y1 z1 मतलब आपका जो फर्स्ट लाइन का पॉइंट है। a2 b2 c2 आपके पास क्या है कि आपके पास a2 b2 c2 मतलब सेकेंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और a b c फिर से आपके पास जो है जो आपने नॉर्मल यहाँ पे निकाला हुआ है वो वाला नॉर्मल आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपके पास लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है कि अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन कंप्लीट करनी है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपने बस इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करनी है। चलिए अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में आप वैल्यूज रिप्लेस करें। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 z1 की जगह पे फर्स्ट वाली लाइन का पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और जो नॉर्मल निकाला हुआ था वो आपने नॉर्मल रिप्लेस करना है। यहाँ पे सेकेंड वाली लाइन के पॉइंट्स, फिर यहाँ पे आपके पास सेकेंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और ये जो आपने नॉर्मल निकाला था वो। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट आपने अलग से खोलना है, लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट आपने अलग से खोलना है, और फिर राइट साइड पे डिटर्मिनेंट जो है वो आपने अलग से खोलना है। और ये एंड पे ये वाली फॉर्म वही वाली बनेगी जो आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि या तो आपको एक टाइप तो आपको ये है कि आपको सिमेट्रिक फॉर्म बना के दी होती है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में आपने चेक की है कि सिमेट्रिक फॉर्म बनाई हुई थी, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया हुआ था कि इसकी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन बना के दी हुई थी। अब नेक्स्ट जो है जैसा कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और आपने लाइन खुद से कंप्लीट करनी हो। जैसे ये ABCD पॉइंट गिवन है और आपने लाइन खुद से कंप्लीट करनी है। आपको लाइन कंप्लीट करने का फॉर्मूला आता है, तो पहले आप लाइन कंप्लीट करेंगे और बाद में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला काम तो फिर आपका सिर्फ लाइन कंप्लीट करना और नया काम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बाकी सारा काम आपको पुराना वाला ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ वो कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाला काम ही आप लोगों ने सीख लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाला काम ही आपने देख लिया कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। सिर्फ एक नया काम है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखिए आपको मैंने कहा था कि दो स्ट्रेट लाइंस दोनों के दरमियान में जो कॉमन परपेंडिकुलर है वो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको P कहूँ
तो एक ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और एक ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करना है, मतलब आपने पॉइंट पी और क्यू भी फाइंड आउट करके दिखाना है। क्लियर है। सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो आपको सिमेट्रिक फॉर्म खुद से दी होगी या फिर आपको सिमेट्रिक फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर तो गिवन दी है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं दी हुई तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म देगा या आपको पास से एक पॉइंट देगा और एक वेक्टर देगा। तो आपको पहले लाइन कंप्लीट करनी है, लाइन कंप्लीट करने के बाद आपने डिस्टेंस खुद से निकालना है। क्लियर है। चलिए मैं पॉइंट ए बी से आपने लाइन को कंप्लीट करती हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म मेरे पास ये वाली फॉर्म होती है, x माइनस x1 डिवाइड में x2 माइनस x1 इक्वल के बाद y माइनस y1 डिवाइड में y2 माइनस y1 और फिर z माइनस z1 डिवाइड में z2 माइनस z1, ठीक है। इसमें x1 y1 z1 की जगह पे मुझे a के कोऑर्डिनेट्स फिट करने थे ये वाले, और x2 y2 z2 की जगह पे मुझे b के कोऑर्डिनेट्स फिट करने थे। ऐसे एक सिमेट्रिक लाइन बना लूँगी। फिर पॉइंट c और d को, इन दोनों पॉइंट्स को भी कंसिडर करके आपने एक सिमेट्रिक फॉर्म तैयार करनी है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप क्या काम करें कि इस जो आपने फर्स्ट लाइन बनाई है, फर्स्ट लाइन उसको टी के इक्विवेलेंट रख के आप इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बना लें और पैरामीट्रिक फॉर्म से एक पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कि आपने ये वाली लाइन को टी के इक्विवेलेंट रखा और फिर एक्स को सेपरेट किया हुआ, वाई को सेपरेट किया हुआ और फिर जेड को सेपरेट करके इस पॉइंट को पी कंसीडर करें और ये कहें कि जी लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। क्लियर है इतना कि पहले सिमेट्रिक फॉर्म आपने कंप्लीट करनी है, फिर उसको टी के इक्विवेलेंट रख के एक पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी है और पैरामीट्रिक फॉर्म से एक पॉइंट बना लेना और आपने कहना कि जी ये पॉइंट जो है ये आपकी फ़र्स्ट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इतना समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपने फिर से पॉइंट सी और डी कंसीडर किए हैं, ठीक है। इनसे सिमेट्रिक फॉर्म के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है और इसमें x1 y1 z1 और x2 y2 z2 मतलब x1 y1 z1 की जगह पे c के कोऑर्डिनेट और x2 y2 z2 की जगह पे आपने d वाले कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। फिर सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। सिमेट्रिक फॉर्म जब बन जाएगी उसको एस के इक्विवेलेंट रख के एक पैरामीट्रिक फॉर्म तैयार करनी है और जो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी उसको आपने कहना है ये पॉइंट एस है और ये लाइन 2 पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं कि पी वाला पॉइंट ऐसे है, क्यू ऐसे है, तो पॉइंट पी क्यू निकाल लें। पी क्यू की फॉर्म आपके पास x2 माइनस x1, ठीक है। P2 बनाने के लिए फॉर्मूला ऐसे है और आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी s और t वाली फॉर्म में, ठीक है। चलिए आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू आ गए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू अगर आपके पास आ गए हैं तो आपने क्या काम करना है कि ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर है फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर भी। अगर फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज और पी क्यू वाले डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आंसर 0 आना है, ठीक है। डायरेक्शन पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मतलब कि जो आपके पास पहली वाली लाइन के जो नीचे डिवाइजर में आएंगे ना उसको चेक करें, उनका डॉट प्रोडक्ट और ये वाला जो वेक्टर पी क्यू आया है इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना है। यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। सेम लाइक आपके पास ये वाली जो लाइन है ये लाइन 2 के ऊपर भी आपके पास परपेंडिकुलर है, तो आपके ये वाले पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज मतलब -2 0 और -4 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। यहाँ से आपको एक सेकेंड लाइन मिल जाएगी, ठीक है। आपने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एस और टी निकाल लेने हैं। क्लियर है। चलिए देखें, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा ये ऊपर करके दिखाया हुआ है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एस और टी निकाल लें। एस और टी को अगर आप पी वाले पॉइंट में टी को फिट करेंगे और क्यू वाले पॉइंट में एस को फिट करोगे तो आपके पास जो है एस और टी आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, पी और क्यू पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट बन जाएंगे, मतलब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं है। टी और एस रिप्लेस करने के बाद आपके पास एग्जैक्ट जो है कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। एक तो आपको ये कैलकुलेट करने थे क्योंकि यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपने वेरीफाई किए थे, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स आ गए हैं। 2 पॉइंट से आप अगर इक्वेशन बनाओगे तो ये वही वाली इक्वेशन है जो ये दरमियान में बन रही थी, ठीक है। मतलब यही वाली आपके पास लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर 2 पॉइंट की फॉर्म में गिवन है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको दूसरी फॉर्म में सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज वाली फॉर्म में गिवन है तो आपको मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन जो करवाया था वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। लाइन पी क्यू कंप्लीट कर लें। ये आपके पास लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाली उसने बनाई हुई है। और
अगर आप इसकी लेंथ निकालना चाहोगे तो लेंथ मतलब पी क्यू का आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, समझ आ गया। मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास पी क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसी तरह के दोनों क्वेश्चंस हैं, या तो आपको लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म गिवन देगा, ठीक है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए देगा। अगर ऐसा काम नहीं देगा तो आपको कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट दे देगा। आपने सिमेट्रिक फॉर्म खुद से बनानी है और खुद से काम कंप्लीट करना है। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ ऐसे ही 2 तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप